औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको घोड़ पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 1 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद खूबसूरत सी नस्ब हम के बारे में जानेंगे। ये अंबर, ये धरती, ये पर्वत, ये राई, जहाँ की हर एक शय खुदा ने बनाई। ये गर्मी, ये सर्दी, ये धूप और साए, ये मौसम बदलते उसी ने बनाए। परिंदों को परवाज़ उसने अता की, झलकती है उससे भी कुदरत खुदा की। गुलिस्तां का दामन गुलों से सजाया और उन पर चहने को बुलबुल बनाया। हमें जान दी उसने जीने की खातिर, बनाया है जल उसने पीने की खातिर। वो चाहे तो जर्रे को सूरज बना दे, समंदर को एक बूंद करके दिखा दे। नहीं काम कोई भी हिकमत से खाली, वो दाना मिटाकर बनाता है बाली। वो सबका है खालिक, वो सबका खुदा है, ज़मीन से फलक तक उसी की रज़ा है। इस खूबसूरत नज़्म यानी हम के शायर का नाम है मोहम्मद शरीफ शेवा। शेर नंबर 1 देखें। ये अंबर, ये धरती, ये पर्वत, ये राई, जहाँ की हर एक शय खुदा ने बनाई। इस नज़्म में शायर मोहम्मद शरीफ शेवा अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, जिसने इस कायनात की हर शय तख्लीक की, इंसान को पैदा किया और फिर उसने जीने के सामा भी तख्लीक फरमाए। कायनात की कोई शय हिकमत से खाली नहीं, किसी शय का वजूद बेकार नहीं। वो हर शय का खालिक है और ये दुनिया उसकी मर्जी से वजूद में आई। नज़्म के पहले शेर में शायर कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तख्लीक है। ये वसी औरीज़ ताहद निगाह नज़र आने वाला नीला आसमान, ज़मीन और उस पर खड़े बुलंदो बाला पहाड़ सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हत्ता के पहाड़ के मुकाबले में अगर इस ज़मीन पर कोई कम तर और छोटी से छोटी चीज़ भी अपना वजूद रखती है तो वो भी अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है। शायर ने यहाँ बुलंदो बाला पहाड़ के साथ राई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वजाहत की है, बड़े से बड़े वजूद से लेकर छोटी सी शय का खालिक अल्लाह ताला है। शेर नंबर 2। ये गर्मी, ये सर्दी, ये धूप और साए, ये मौसम बदलते इसी ने बनाए। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात के मौसमों का जिक्र करते हुए अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ही है जिसने हमारे लिए हर तरह के मौसम बनाए। एक ही तरह के मौसम से ज़िंदगी में यकसानियत आ जाती है, जबकि हर बदलता मौसम ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी और मिजाज पर मस्बत असर डालता है, बल्कि इन मौसमों के बदलने से ही इंसान को तरह तरह के फल और अनाज मैसर होते हैं। मौसमों को बदलने वाली पाक ज़ात अल्लाह ताला की है, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, जो हर शय पर कादिर है। शेर नंबर 3। परवाज़ उसने अता की, झलकती है उससे भी कुदरत खुदा की। इसकी तशरीह। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कारीगरी का जिक्र करते हुए तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहा है। ये अल्लाह ताला की पाकज़ात है जिसने कायनात की हर शय तख्लीक की। हवा में परिंदों को परवाज़ करने की ताकत और सलाहियत दी। परिंदों को परवाज़ में भी अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत नज़र आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी शय बगैर सहारे के फ़ज़ा में नहीं ठहर सकती, जबकि परिंदे मीलों दूर तक परवाज़ करते हैं और ज़मीन पर गिरते ही नहीं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की बदौलत है। गुलिस्तां का दामन गुलों से सजाया और उन पर चहने को बुलबुल बनाया। इस शेर में शायर कायनात की मौजूद मुख्तलिफ अशिया और तख्लीकात का जिक्र तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बागात बनाए और फिर इन बागात को बेशुमार रंग बिरंगे फूलों से सजाया। हर फूल की खुशबू और रंग दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन फूलों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बुलबुल को पैदा किया, जो इन फूलों पर आकर चहकती है। अल्लाह ताला की कुदरत ने अफसाने बयान करती है, उसकी हम्दो सना बयान करती है। बेशक लाइक हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात ही है। हमें जान दी उसने जीने की खातिर, बनाया है जल उसने पीने की खातिर। इस शेर में शायर इंसान की ज़िंदगी का हवाला देकर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है। हमारी ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया अजीम तोहफ़ा है। इस ज़िंदगी की बदौलत हम इस काबिल हुए हैं कि अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात की मुख्तलिफ नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।
جن میں سب سے اہم نعمت پانی ہے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدولت ہماری زندگی کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے پینے کی خاطر پانی تخلیق کیا بلکہ یہ کائنات میں موجود ہر جاندار کی زندگی کی علامت ہے۔ وہ چاہے تو ذرے کو سورج بنا دے، سمندر کو ایک بوند کر کے دکھا دے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کائنات کے خالق ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، اس کائنات کی ہر شے ان کی تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ وہ چاہے تو ذرے کو طاقت بخش دے اور سورج بنا دے جو کہ تمام ستاروں سے بڑا ستارہ ہے۔ وہ اپنی طاقت اور قدرت والا ہے۔ سمندر جو کہ پانی کا ایک بڑا مجموعہ ہے، اس کو ایک بوند میں بدل سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے کیونکہ وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے ہم سب اور یہ ساری کائنات اس کی تابع فرما ہے۔ نہیں کام کوئی بھی حکمت سے خالی، وہ دانا مٹا کر بناتا ہے بالی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے جس میں انگنت مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تخلیق حکمت سے خالی نہیں۔ ہر شے کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی پوشیدہ ہے۔ اگر ہم کائنات کے اسرار پر غور و فکر کریں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح دانا یعنی بیج کو ختم کر کے اس میں سے پودا اگاتی ہے۔ گندم کا دانہ مٹتا ہے تو اس میں بالی پیدا ہو جاتی ہے جو گندم کے کئی دانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی ہے۔ وہ سب کا ہے خالق، وہ سب کا خدا ہے، زمین سے فلک تک اسی کی رضا ہے۔ حمد کے آخر شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہی سب کا خدا ہے، سب کا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ اسی کی رضا کی بدولت وجود میں آیا۔ سب اسی کی رضا اور خوشی کے محتاج ہیں۔ ہم سب کو اس کی رضا میں راضی ہونا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب، ہمارا خالق ہے۔ اسی میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ عنبر، اس کا معنی ہے آسمان، پربت پہاڑ، جل پانی، حکمت دانائی عقل مندی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، وحدانیت کو ظاہر کیا جاتا ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔